राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जेफू ने शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटीआई की भर्ती निकाली है और वो भी बहुत बड़ी संख्या में भर्ती निकाली है। तो इस भर्ती में कौन कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकता है, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, आयु कितनी होनी चाहिए, फीस कितनी है, आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है और इसी के साथ में यदि आप दिव्यांग है, जाति प्रमाण पत्र या कोई अन्य प्रमाण पत्र किस दिनांक तक का होना चाहिए, इसकी सैलरी क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है, इस प्रकार की सारी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने पीटीआई की वैकेंसी का विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। 16 जून को इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। अब इस विज्ञप्ति में देखिए यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षा अध्यापक के जो पद हैं, वो जो टोटल पद है वो पद है 5,546 पद। इसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो पद है वो 4,899 है और अनुसूचित क्षेत्र के जो पद है वो 647 पद हैं। इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहने वाली है, जैसे कि हर एग्ज़ाम में लिया जाता है। यहाँ की जो आवेदन प्रक्रिया है वो आप लोग एसओसो आईडी से अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखना है आप लोगों को कि आप लोग फॉर्म भरने से पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर आरपीएससी और राजस्थान चयन बोर्ड ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसका लिंक ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इससे संबंधित वीडियो मिल जाएगा कि आप लोग 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करें। आवेदन परीक्षा शुल्क जो रहने वाला है वो जनरल और ओबीसी क्रिमिनल के लिए 450 रुपये है। इसके अलावा नॉन क्रिमिनल और ओबीसी के लिए 350 रुपये, SC ST और EWS के लिए 250 रुपये इसकी फ़ीस होने वाली है। ये पदों का वर्गीकरण है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पद है वो बाड़मेर में, उसके बाद जोधपुर में और उसके बाद में अलवर में सबसे ज़्यादा पद हैं। तो आप लोग ये जो पदों का वर्गीकरण है आप लोग इसकी डिटेल विज्ञप्ति में देख सकते हैं। विज्ञप्ति का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो भी दिव्यांगजन है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि उनका जो कैटेगरी का जो परसेंटेज होगा, आरक्षण होगा, वो 4% का होगा। और यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र है वो इस भर्ती की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, यानी कि लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इसके बाद इनका जो वेतन होने वाला है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 का होगा, यानी कि उनका जो प्रोबेशन पीरियड होगा तब उनको 23,000 रुपये मिलेंगे। 2 साल के बाद में जो फिक्स हो जाएंगे वो लोग, तब उनकी जो फर्स्ट बेसिक होगी वो 33,800 से शुरू होगी और इसी के साथ में उसको DHR है जो भी उस समय लागू होगा वो मिलेगा। उसके बाद है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। 12th के बाद में आप लोगों के पास में शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र यानी CP8 या शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि DP8 या शारीरिक शिक्षा में स्नातक यानी PP8, इन तीनों डिग्री में से कोई एक डिग्री आपके पास में होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी लास्ट ईयर चल रहा है उनका और वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम डेट से पहले आ जाना चाहिए, यानी कि परीक्षा तिथि से पहले उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। उसके पास उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, तभी वो पात्र माना जाएगा, बाकी वो पात्र नहीं माना जाएगा। परीक्षा तिथि के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा उन अभ्यर्थियों को इस भर्ती में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पेंशन इनके लिए लागू होगी, जब रिटायर्ड होंगे उनकी पेंशन लागू होगी, क्योंकि हाल ही में राजस्थान सरकार ने NPS को हटाकर ओल्ड पेंशन लागू कर दी है। इसके अलावा यह जो परीक्षा शुल्क है वो परीक्षा शुल्क पहले ही बता दिया है। आवेदन की तिथि क्या रहने वाली है, 23 जून से इनका आवेदन शुरू होंगे, 22 जुलाई तक इनके आवेदन चलेंगे, यानी कि फॉर्म भरने जो लास्ट डेट है वो 22 जुलाई होगी। 22 जुलाई तक आप लोग रात के 12 बजे पहले फॉर्म भर सकते हैं और इसकी ऑनलाइन फ़ीस जमा करा सकते हैं। परीक्षा जो होने की जो संभावना है वो 25/9 यानी 25 सितंबर के आसपास इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। यदि कोई चेंज होगा तो आपको इसकी वेबसाइट से पता चल जाएगा। आवेदन कैसे करना है, आवेदन आपको ऑनलाइन करना है, मैंने पहले बता दिया आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। इससे पहले आप लोग को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में संशोधन की प्रक्रिया, यदि फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो चयन बोर्ड आपको इसकी लास्ट डेट के 7 दिन बाद का समय दिया जाएगा, इसमें आप लोग संशोधन कर सकते हैं। लेकिन संशोधन नाम, पिता के नाम और जन्मतिथि में नहीं होगा। इनके अलावा आप किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं। संशोधन 7 दिनों के अंदर होना चाहिए और इसके लिए आपको अलग से 300 रुपये का शुल्क देना होगा, यानी 300 रुपये इसकी फ़ीस लगेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो परीक्षा का पैटर्न देख लेते हैं, परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम देख लेते हैं। यहाँ पर 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। टोटल जो परीक्षा होगी वो 460 नंबर की होगी और इसके अलावा स्पोर्ट और टूर्नामेंट में यदि आपने भाग लिया है उसका प्रमाण पत्र आपके पास में है तो उसके अधिकतम 40 अंक दिए जाएंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो अधिकतम 200 अंक होगा,
यहाँ पर टाइमिंग 2 घंटे की होगी, 100 प्रश्न उसके अंदर आएंगे। तो ये प्रश्न किससे संबंधित होगी, इसका सिलेबस क्या है, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान, इससे संबंधित प्रश्न वो फर्स्ट पेपर में पूछे जाएंगे। फर्स्ट पेपर में आपको कम से कम 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, SC/ST को 5% की छूट होगी। अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रश्न पत्र की, कि सेकंड प्रश्न पत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड प्रश्न पत्र के अंदर ये 260 का होगा और इसके अलावा 40 जो अंक है वो टूर्नामेंट के होंगे, यानी खेल से संबंधित होंगे। इसमें 130 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर समय जो होगा 2 घंटे का होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी, इसमें भी 40% अंक लाना अनिवार्य है। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की जो शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे, खेल और शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषा, इतिहास, शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, शारीरिक शिक्षा की विद्या, प्रशिक्षण, उनके संगठन, प्रशिक्षण के सिद्धांत और विनिश्चय, इससे संबंधित आपको जो प्रश्न है वो सेकंड पेपर में पूछे जाएंगे। सेकंड प्रश्न की पेपर की जो अवधि है रहने वाली है, टाइमिंग रहने वाला है 2 घंटे का होगा। ये जो प्रश्न पत्र है वो 260 का होगा और जो अधिकतम अंक होंगे जो खेल से संबंधित होंगे वो 40 अंकों के होंगे, यानी कि 40 अंक आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं कि खेल से संबंधित 40 अंक हमको किस प्रकार से मिलेंगे। तो जिन लोगों ने खेल कूद में भाग लिया है और प्रमाण पत्र है उनको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। जैसे यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया है तो उसको 40 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर यदि उसने सेकंड स्थान प्राप्त किया तो 36 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर थर्ड स्थान आया तो 32 अंक, राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर प्रथम आया तो 28 अंक, राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान आया तो 24 अंक, राज्य स्तर पर यदि तृतीय स्थान आया तो 20 अंक, राज्य स्तर पर भाग लेने पर या जिला स्तर पर भाग लेने पर उसको 16 अंक मिलेंगे, जिला स्तर पर द्वितीय स्थान आने पर उसको 8 अंक मिलेंगे और जिला स्तर पर भाग लेने पर उसको 4 अंक मिलेंगे। यानी कि ये 40 सबसे ज़्यादा 40 मार्क्स है और सबसे कम 4 मार्क्स हैं। तो ये आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे पेपर के अलावा। अब इनकी अलग अलग कैटेगरी, जैसे जिला स्तर पर कौन से टूर्नामेंट होते हैं, राज्य स्तर पर कौन से टूर्नामेंट होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा टूर्नामेंट होते हैं, इसकी विशेष जानकारी आप लोग नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरिए और इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। इस एग्ज़ाम से संबंधित और भी कोई जानकारी होगी, आप चाहते हैं कि सबसे पहले मेरे पास पहुंचे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। यदि वे वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें।